नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं शालिनी कपूर तिवारी प्रयागराज में मौजूद हूं और हर रोज प्रयागराज से अतीक की क्राइम की कुंडली खंगाल कर खबर आप तक पहुंचा रही हूं कि कैसे अतीक के सताए हुए लोग अब सामने आ रहे हैं, जबान अपनी खोल रहे हैं और अतीक के गुनाहों के बारे में बता रहे हैं। आज एक बार फिर से आपको बताएंगे कि अतीक का काफी हद तक हिसाब जरूर हो गया है, पर उसका बेटा कहाँ छुपा है। पत्नी शाइस्ता को लेकर पुलिस कहां दबिश दे रही है, बहन और उसकी बेटियों तक अब कैसे शिकंजा कसता चला जा रहा है, ये मेगा कवरेज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अब मामला प्रयागराज तक सीमित नहीं है, दिल्ली, मेरठ, आगरा, हर जगह छापेमारी पुलिस की हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बहुत नजदीक अब पुलिस पहुंच चुकी है शाइस्ता के और अतीक के बेटे उसकी बहनों तक। खबर आपको बताएं, लेकिन देखिए ये जो पूरा माया जाल यहाँ पर फैला हुआ है अतीक का, वो बिना पॉलिटिकल संरक्षण के संभव था नहीं। और अभी कैसे अतीक का संपर्क तमाम नेताओं के साथ था, उससे मिलता सबूत अब सामने आ चुका है। रजिस्टर जो बरामद हुआ था अतीक के घर से, उससे ये पता चला है कि बीएसपी नेताओं के साथ अतीक के परिवार का पैसों का लेन देन हुआ था। ये लेन देन बहुत पुराना नहीं है, उमेश पाल हत्याकांड के ठीक 3 महीने पहले ये पैसों का लेन देन अतीक के परिवार और बीएसपी नेताओं के बीच हुआ था। ये नेता कौन थे, पैसों का लेन देन क्यों किया गया, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये सारी तफ्तीश अभी बाकी है। लेकिन ये पता चल गया कि अतीक अभी नेताओं के संपर्क में था, पैसों का लेन देन बीएसपी नेताओं और अतीक के बीच में हुआ था। अब वो नेता कौन कौन से हैं, क्योंकि पुलिस अब ये भी समझने की कोशिश कर रही है कि मददगार अतीक के कौन कौन है, अतीक के परिवार के कौन कौन है, और उन कड़ियों को ढूंढना जरूरी है। क्योंकि इतना दिन बीत जाने के बाद भी अगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अतीक के परिवार और शूटर्स को मदद पहुंचाने वाले लोग ही हैं। तो वो लोग जो आज तक शूटर्स को मदद पहुंचा रहे थे, चाहे उसमें अतीक की बहन का नाम अब शामिल है, आयशा नूरी का नाम शामिल है, तो इन तमाम लोगों तक अब पुलिस पहुंच रही है। और जाहिर सी बात है, ये जो पैसों का लेन देन अब सामने आया है तो उसमें बीएसपी नेताओं का नाम भी अब सामने आएगा कि वो कौन नेता थे जिन्होंने पैसे दिए थे अतीक के परिवार से। अमित मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका मैं सीधे रुख कर लेती हूँ। अमित, इतना लंबा माया जाल जो फैला था अतीक का, वो पुरानी सरकारों की शय पर ही था, लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है कि बीएसपी नेताओं से पैसे का लेन देन था, क्या नाम का खुलासा भी हो पाया है क्या? देखिए शालिनी, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि बीएसपी कोऑर्डिनेटर के पद पर ये नेता तैनात था और उमेश पाल शूटआउट से महज 3 महीना पहले 4 से 5 बार अतीक अहमद के घर पे, यानी उस दौरान शाइस्ता परवीन वहां पर मौजूद हुई, ये सभी नेता वहां पर मौजूद थे और बाकायदे वहां पे पार्टी हुई है 4 से 5 बार। और एक अमाउंट दिया गया है पार्टी फंड में जमा करने के लिए। और बीएसपी कहीं ना कहीं इस यही वजह था कि शाइस्ता परवीन को प्रयागराज की मेयर कैंडिडेट घोषित किया था। फिलहाल जो रजिस्टर बरामद हुआ है पिछले कुछ दिनों, जब उनके नौकर अतीक अहमद के नौकर शाह राकेश से जब पूछताछ की गई और जब उसने रजिस्टर के बारे में जानकारी दी थी, तो उस रजिस्टर से जो कुछ बरामद हुआ है उस डिटेल में बीएसपी कोऑर्डिनेटर का नाम लिखा हुआ है। पुलिस इस पर खुल के कुछ नहीं कह रही है, लेकिन हाँ, जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो बीएसपी के कुछ नेता पुलिस के रडार पर जरूर हैं। वो अमाउंट कितना है, पार्टी फंड में किस तरीके से जमा किया, ये इन सारी मामलों पे लगातार इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। और ये हैरत की बात नहीं होगी कि अगले कुछ दिनों में कोई बीएसपी नेता को बुलाकर प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट या यूपी एसटीएफ उनसे पूछताछ करे। जी शालिनी। बिल्कुल। और अमित, मेयर के चुनावों की तारीखों का तो अब ऐलान भी हो चुका है। जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो पैसों का लेन देन हुआ था, संभवतः जो शाइस्ता परवीन थी उन्हें मेयर का चुनाव लड़ाने या मेयर की कुर्सी देने की ये कोशिश थी और इसी सिलसिले में ये पैसों का लेन देन हुआ था। तो देखिए ये कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं। 3 महीने पहले पैसों का लेन देन अब मेयर के लिए, और यहाँ पर चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। और यही वजह है कि कहाँ भागे हैं अतीक के परिवार वाले, उन तक पहुंचने के लिए जो मददगार थे उन तक पहुंचना भी बहुत जरूरी हो गया है। और यही वजह है कि इतने दिनों में जहां जहां शरण ली थी अतीक के परिवार ने और शूटर्स ने, जिसने जिसने उन्हें पैसे की मदद दी थी और जिसने जिसने उन्हें पनाह दी थी, उन सब का गिरेबान अब पुलिस पकड़ रही है। इस वक्त की बड़ी
बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अतीक अहमद के गुर्गों पर शिकंजा कसने की लगातार कसा जा रहा है और इसके लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली में भी तलाश की जा रही है। मैं तस्वीरें एक बार आपको दिखा दूं। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जामिया नगर में, क्योंकि आपको बता दें कि इसके जो तार है, उमेश पाल हत्याकांड के जो तार हैं वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस हत्याकांड को जिसे 45 दिन से ऊपर का वक्त बीत चुका है, इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब तक फरार हैं। और अब जो बड़ा पर्दाफाश हुआ है, खुलासा ये हो रहा है कि अतीक का बेटा असद वो यहाँ आकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छिपा था, जो जानकारी सामने आई है, जिसके बाद अब यूपी एसटीएफ ने बेहद ही खुफिया तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर असद इसके बाद छिपा कहाँ है। तारीख 11 फरवरी, जगह बरेली जेल, प्लान उमेश पाल का मर्डर। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल के मर्डर का प्लान हत्या से कई दिन पहले तैयार कर लिया गया था। पूरी प्लानिंग 11 फरवरी को बरेली जेल में की गई थी। बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ के शूटर के साथ मीटिंग हुई थी। इस गैरकानूनी मुलाकात में शूटर गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और उस्मान चौधरी शामिल था। बरेली के आसपास अतीक गैंग के कुछ लोग भी प्लानिंग का हिस्सा थे। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी फरार हैं, लेकिन रोजाना कई खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड के बाद शूटर्स ने फरार होने की प्लानिंग प्रयागराज में अतीक के दफ्तर में की थी। हत्याकांड से एक हफ्ते पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता ने की थी मीटिंग। इस मीटिंग में अतीक का बेटा असद भी मौजूद था। पुलिस ने दफ्तर से कई दस्तावेज बरामद किए हैं। 75 लाख कैश और 10 हथियार पुलिस ने बरामद किए। अतीक के गुर्गे अपने काम में लगे हैं। वो उसके फरार बेटे असद की मदद कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का बेटा असद दिल्ली में रुका था। पुलिस ने दिल्ली में असद के 3 मददगारों की पहचान कर ली है। असद के मददगारों ने साउथ दिल्ली में उसके ठहरने का इंतजाम किया था। असद को मेरठ से लाकर पैसे का इंतजाम किया गया था। जानकारी के मुताबिक अतीक का पुराना ड्राइवर दिल्ली में रहता है। उसने ही अपने साथियों के साथ असद की मदद की थी। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। अतीक के बेटे असद का निकाह अतीक की बहन आयशा की बेटी उंजिला से होने वाला था। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। पुलिस माफिया के बेटे असद और उसके गुर्गे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पूरी अतीक फैमिली कानून के शिकंजे में है। अब अतीक की बहन आयशा नूरी के साथ उसके 2 भांजियों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस जल्द ही तीनों पर इनाम घोषित कर सकती है। अगर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक फैमिली के रोल की बात करें तो माफिया अतीक को उमेश पाल मर्डर का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। अतीक का भाई अशरफ भी प्लानिंग में मुख्य भूमिका निभा रहा था। पत्नी शाइस्ता पर पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का आरोप है। बेटे असद ने पूरे शूटआउट को लीड किया। दूसरे बेटे अली ने जेल से ही गैंग की मदद की। वहीं अतीक की बहन आयशा नूरी ने हत्याकांड के बाद शूटर्स को पनाह दी। इसी मामले में उसकी 2 बेटियों को भी आरोपी बनाया गया। नूरी का पति यानी अतीक का बहनोई अखलाक पर भी शूटर्स को पैसे से मदद करने का आरोप है। अब जरा ये सीसीटीवी देखिए। तीनों को शूटर्स को मदद करने का आरोप है। उसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें शूटर गुड्डू मुस्लिम अतीक की बहन आयशा नूरी के घर आता दिख रहा है। वो आकर कुर्सी पर बैठता है, उसको नाश्ता परोसा जाता है। उसके बाद आयशा पर पति अखलाक गुड्डू मुस्लिम के गले भी मिलता है। इस वीडियो से साफ है कि आयशा नूरी जो अपने आप को बेगुनाह बता रही है, वो शूटर्स के साथ मिली हुई है और शूटर्स को छिपाने और फरार करने में मदद कर रही है। अतीक का ये लेडी गैंग है। इसमें उसकी बीबी शाइस्ता, बहन आयशा नूरी, अतीक का भाई अशरफ की बीबी जैनब फातिमा और भांजी उंजिला भी शामिल है। अतीक एंड कंपनी अब आखिरी सांसें ले रहा है। अतीक गैंग से जुड़े हर शख्स पर पुलिस शिकंजा कस रही है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि उसने हत्याकांड से जुड़ी हर साजिश को डिकोड कर लिया है।
और उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और बेटा असद अब भी फरार है और ऐसे में पुलिस ने इन सभी पर इनाम का भी ऐलान कर दिया है। आपको बताते हैं कि अतीक के किस तरह के करीबियों और उनके गुर्गों पर किस किस तरह से कितना इनाम का ऐलान पुलिस ने किया है। देखिए, इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस पर कितना इनाम रखा गया है। सबसे पहले तो हम आरोपी कौन कौन है और इनाम कितना है ये बता देते हैं। शाइस्ता परवीन की बात कर लेंगे। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम रखा गया है, जो कि पहले 25,000 था, बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। फरार चल रही है अतीक की पत्नी शाइस्ता, जिस पर 50,000 के इनाम का ऐलान किया गया है। साथ ही बेटा असद, जिस पर 5 लाख के इनाम का ऐलान किया गया और माना जा रहा है कि ये इसी शूट आउट में मास्टरमाइंड के तौर पर भूमिका निभा रहा था। और उसके बाद गुलाम की बात कर लेंगे। देखिए, गुलाम पर भी 5 लाख का इनाम रखा गया। गुड्डू मुस्लिम पर भी 5 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अलावा कई ऐसे और गुर्गे जिसकी फेहरिस्त में गुलाम, गुड्डू मुस्लिम के अलावा साबिर का भी नाम है, जिस पर 5 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। तो देखिए, ये फहरिस्त उन लोगों की है जिन पर लगातार इनाम की घोषणा की जाती रही है और ये जो इनाम की राशि है वो बढ़ा भी दी गई है समय के साथ। तो प्रयागराज में जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, न सिर्फ यहाँ प्रयागराज बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक का जो गैंग काम कर रहा था वो बहुत संगठित तरीके से काम कर रहा था। जैसे कंपनी में कुछ लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है ना, हायरिंग की जाती है, वैसे ही अतीक भी अपने इस गैंग को चलाने के लिए हायरिंग करता था, रिक्रूटमेंट करता था। 40 बेहद खास गुर्गे अतीक के इस काम में लगे हुए थे। उनकी भर्तियां की गई थी। कोई उसके लिए रंगदारी मांगता था, कोई उसके लिए पैसे वसूलता था, कोई अपहरण का काम करता था, कोई हत्या का काम करता था। ये पूरा गैंग उत्तर प्रदेश के अंदर काम कैसे कर रहा था, इस रिपोर्ट में आप समझिए। मेरे सहयोगी अमित जो जुड़े हुए हैं उनका मैं रुख करती हूँ। अमित, 40 बेहद खास लोग थे, करीबी लोग थे अतीक के, जिनके ऊपर उसे पूरा भरोसा था, वो इस पूरे नेक्सस को चला रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 40 तो ऐसे लोग थे जो इस पर अतीक को पूरा भरोसा था और अतीक ने इन 40 अपने गुर्गों को बांटा हुआ था ABC के ग्रुप में। यानी एक का जो काम था वो लगातार अतीक अहमद के आसपास रहते थे, उनको हर बातों की जानकारी देते थे और अतीक अहमद को अगर कोई खास ऑपरेशन, जैसे उमेश पाल शूट आउट ऑपरेशन, इससे पहले राजू पाल शूट आउट ऑपरेशन, इस तरीके का ऑपरेशन को अंजाम देना था तो वो खास तौर से एक ग्रुप के लोगों पर भरोसा करता था। तो वहीं B और C ग्रुप के लोग ऐसे होते थे जो निगाहें रखते थे। ग्रुप तो निगाहें रखता था कि प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में जो जमीनें हैं उस जमीनों के को कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, तो उन जमीनों पर भी कब्जा करना और कब्जा करने के अलावा रंगदारी वसूल करने के लिए भी इस तरीके के उसने गुर्गे रखे थे। तो उसने अपने काम को कई पार्ट में भाग दिया था। एक कंपनी की तरह वो बाकायदे अतीक अहमद अपने इस पूरे गैंग को चला रहा था और यही वजह है कि लगातार पुलिस उस पर जब शिकंजा कसने की कोशिश कर रही थी 2017 से पहले, तो उसकी जो टीम थी वो कहीं जो लोग अंजाम देते थे वारदात को, उनका मोबाइल फोन हो या फिर उनका लोकेशन कहीं और स्थापित करवाते थे। तो ये जो ग्रुप के लोग थे, ABC पार्ट में जो डिवाइड था, उस सब का अलग अलग काम था। शालिनी, बिल्कुल। तो देखिए, उमेश पाल हत्याकांड को 1.5 महीने से ऊपर का वक्त होने को है, लेकिन अभी भी जो आरोपी है इस मामले में वो फरार है। लेकिन पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जो भी अतीक के मददगार हैं उन सब पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और लगातार पूछताछ का जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच हमने आपको ये भी बताया कि आखिर जो फरार आरोपी हैं उन पर किस तरीके से इनाम की राशि भी बढ़ाई गई है और इस बीच कई ऐसे खुलासे हुए हैं अतीक को लेकर, उसके कारनामों को लेकर, किस तरीके से वो न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को डराने, धमकाने, रंगदारी वसूलने का काम किया करता था, जिसको लेकर अब लोग सामने भी आने लगे हैं और खुलकर उसके खिलाफ बोलना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस बीच तलाश है अतीक के बेटे असद की, जो कि इस हत्याकांड में शामिल था। इस बीच वो फरार चल रहा है और छिपता फिर रहा है अलग अलग जगहों पर, जिसे लेकर पुलिस ने अपना एक्शन तेज कर दिया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी में अतीक एंड गैंग पर कहां-कहां दबिश दी जा रही है।
सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए बताएंगे प्रयागराज, जो कि उसका गढ़ है, पूर्वांचल का इलाका। प्रयागराज में अपना गढ़ फैलाया, उसके बाद ठीक सटा हुआ इलाका पूर्वांचल का ही मऊ, उसके बाद लखनऊ और फिर प्रशांत आगे बढ़ते हुए पश्चिमी यूपी की तरफ भी बढ़ा वो। बिल्कुल, तो प्रयागराज से इसने अपने आतंक की दुनिया को फैलाना शुरू किया और उस तरह से मऊ, लखनऊ, हरदोई, बरेली और फिर उसके बाद मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, ये वो इलाके हैं जहां पर अब अतीक के गुर्गों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और माना जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के वो खास इलाके हैं जहां अब भी अतीक के गुर्गों की मौजूदगी हो सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत प्रयागराज से ही की गई और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये जो वर्चस्व है अतीक अहमद का वो बढ़ते 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 वहां मेरठ तक पहुंच गया, जिसके मद्देनजर अब हर जगह छापेमारी की जा रही है। जो सूत्र हैं उन्हें कड़ियों से कड़ियां जोड़कर शिकंजा पूरी तरीके से कसने की कोशिश है। तो कैसे अतीक का ये पूरा साम्राज्य फैला, यही प्रयागराज से शुरू होकर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और पूरे उत्तर प्रदेश में फैलता चला गया। हद तो यहां तक है कि कानून के रखवाले हो, जेल में काम करने वाले हो, कहीं भी हो, मदद हर जगह से अतीक को मिल रही थी। और ये भी हमने आपको बताया कि किस तरह से बाकायदा जो एक क्षेत्र में एक्सपर्ट लोग थे, कोई रंगदारी का एक्सपर्ट है, कोई डकैती का एक्सपर्ट है, उस हिसाब से अतीक काम कर रहा था। लेकिन ये कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, देर जरूर हुई है, लेकिन सबका हिसाब अब एक एक करके हो रहा है, नंबर सबका आएगा। ये बात अतीक एंड फैमिली भी जानती है और यही वजह है कि वो लोग अब तक छिपे हुए हैं। मददगारों तक भी पुलिस पहुंच रही है और बहुत जल्द अतीक के रिश्तेदारों तक भी पहुंचेगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि अतीक के शूटर्स की कहां तलाश की जा रही है। एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जो भागे हुए शूटर्स हैं अतीक के, उनकी तलाश की जाए। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हमें दिखाए जहां पर अतीक अहमद और उसके गैंगस्टर्स जो है उनका वर्चस्व रहा है। उसके बाद उत्तराखंड का भी रुख कर लेंगे क्योंकि जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि उत्तराखंड में भी ये शूटर्स छिपे हो सकते हैं। और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के अलावा पंजाब में भी अतीक के गुर्गों की मौजूदगी की आशंका और इसलिए दबिश दी जा रही है। पंजाब से ही लगा हुआ राज्य हरियाणा, जहां अब अतीक के गुर्गे हो सकते हैं और इसीलिए लगातार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क हो चुका है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि ठीक बगल में दिल्ली और उसके नीचे गुजरात की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहां पर भी देखिए किस तरीके से इन शूटर्स की तलाश लगातार की जा रही है क्योंकि ये भागे भागे फिर रहे हैं। और इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल वो राज्य हैं जहां पर अतीक के शूटर्स गुर्गों की मौजूदगी हो सकती है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी इनकी मौजूदगी और इसीलिए देश के ऐसे तकरीबन 10 राज्य हैं जहां अतीक के गुर्गों की तलाश लगातार जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर आज भी जारी रहेगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है अंतिम मुहर। कल हुई बैठक में पीएम मोदी समेत कई नेता हुए शामिल। गृहमंत्री अमित शाह अरुणाचल में एलएसी पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का करेंगे शुभारंभ। सुरक्षा में